सत्यप्रकाश मिश्रा जी से। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक तो आपकी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और दूसरा विपक्षी गठबंधन की नजर इस बात पर है कि चिराग पासवान जी के साथ कितनी बैठक हो रही है, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं और केसी त्यागी जी कह रहे हैं हमारा और बीजेपी का तो हो गया, अब देखिए बाकी सब नेताओं से बात चल रही है। लगा ना ऐसा कि बस यही दो हैं बड़े। नजर हम पे रखे, हम उनके नजर का स्वागत करते हैं। अब सवाल आता है कि ये तहसीन जी ने कुछ डेटा दे दिया, कुछ बातें अनुकृति जी ने बताई कि वो लालू जी के समय में भी थी, बड़ी हो रही थी और नीतीश जी के भी समय में थी। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहां से पीके साहब से मिलिएगा तो कहिएगा, जिस सड़क पे निकल के पीके गांव गांव घूम रहे थे ना, वो सड़क नहीं था बिहार में। बड़े विषम परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को, उजड़े बिहार को, जहां जाति नरसंहार था, सांसदों की हत्या होती थी, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर, उनको गोली मार दी गई सीवान में भाषण देते समय, तेजाब में जला दिया जाता था, अपहरण उद्योग पटना में से तय होता था सीएम हाउस से। उस विषम परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को बाहर लाया है ना, उसमें पहली बार महिलाओं को पंचायत में बैठने का मौका आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। प्रशांत जी तो हमारी ही पार्टी में आए थे यही सोच करके कि ये मॉडल बड़ा अच्छा है, जदयू में रहेंगे तो कुछ राजनीति अच्छा करेंगे। जिम्मेदारी दी उनको नीतीश जी ने, कुछ काम करिए विकास का, वो जिम्मेदारी पसंद थी नहीं। ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं। आप बहुत आराम से बोल रहे थे, मैंने आपको सुना है। सब करते हैं तो हम करके दिखाते हैं, गाल नहीं बजाते हैं, हम लोग करके दिखाते। ये बीच में आप बोले ना, मतलब मैं सच बोल रहा था तो आप बीच में आ गए। मैं कभी किसी के बीच नहीं बोलता। अनुकृति जी, ये व्यवहार पहले ठीक करिए, अभी आप नई प्रवक्ता हैं, पहले व्यवहार ठीक करिए। अनुकृति जी रुक जा। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नीतीश जी का वो विजन था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देश में पहली बार पंचायत में मिला, ये नीतीश जी ने किया। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने उस मॉडल को फॉलो किया। बिहार पहला ऐसा राज्य बना देश में जिसके हर गांव के हर घर में बिजली पहुंची। ये पहला राज्य है बिहार जहां 29% महिलाएं आज पुलिस में नौकरी कर रही हैं। ये बिहार का मॉडल है। तो आप बिहार के मॉडल में एक चीज और बता देते, तहसीन जी बता रहे थे, 6 या अनुकृति जी सच बोलने में अगर इतना तीखा लग रहा है आपको तो फिर बाद में आप अपनी बात रख लीजिएगा, ये सच का हमला होगा। 6 मेडिकल कॉलेज टुटपुंजिया छोड़कर गए थे लालू प्रसाद और कांग्रेस की सरकार। 12 मेडिकल कॉलेज बनाया, 21 निर्माणाधीन है और 6 मेडिकल कॉलेज की 7 की मंजूरी आनी है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा पर मात्र 4400 करोड़ का बजट था, आज 60,000 करोड़ का बजट शिक्षा में दिया। कभी सुना? अनुकृति जी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। एवरी नाउ एंड देन यू आर जंपिंग। नहीं, गलत, ये ठीक नहीं। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आपकी बारी, ये पहले फेडर डाउन कराइए। आपकी बारी आई, बोलिएगा। अनुकृति जी नहीं, ये सच की फाइल जब खोल रहा हूं ना, अभी पीके पर आऊंगा, अभी आऊंगा पीके पर। तो ये बिहार को विषम परिस्थिति में जब नीतीश कुमार ने चुनौती पूर्वक लेते हुए हाथ में लिया, तो पहली बार बिहार 11.3% के दर से बढ़ा 5 साल। वो देश में पहला ऐसा राज्य बना जो सर्वाधिक विकास दर ले गया। उसके बाद दूसरे पायदान पे आया दूसरे टर्म में, अभी चौथे टर्म में नीतीश जी, पढ़ लीजिए जाके अनुकृति जी, बिहार चौथे पायदान पे है विकास दर में देश में। 14.5% विकास दर है बिहार का। तो विकास दर उसी का तेज होता है जो राज्य तेजी से विकसित कर रहा होता है। एक मिनट, एक आखिरी लाइन। पीके साहब जिस गांव में घूमे थे ना, लालू जी के राज में, उस गांव में घूम नहीं पाते, रात में रास्ते में पहुंच नहीं पाते, सड़क नहीं था, पुल क्रॉस नहीं कर पाते। तो बिहार में जब बाहर आई तो पीके पहले हमारी पार्टी में आए, वहां सपना पूरा नहीं हुआ तो अटक भटक के कहीं अटक गए हैं। नवल किशोर जी झूठ का पुलिंदा बंद करिए। सारे इशारे भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन बस मेरा एक ही सवाल था सत्यप्रकाश जी, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। मैं किसी का, एक मिनट प्राची जी पहले कंफर्म कीजिए, मैं किसी के बीच नहीं बोला, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कम से कम ये तो मेरे शो पर कंफर्म कर दीजिए कि जेडीयू बीजेपी कौन है बड़ा भाई, बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? आप एक इतिहास देखिए, जनता दल यूनाइटेड, अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने एनडीए बनाया। एक समान साथी व्यवहार से एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा सम्मानित दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम दोनों उन दिनों के साथी हैं जब 74 के आंदोलन में कूदे थे, देश में सरकार बनी थी। अच्छा, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई मीडिया ने डाला है। हम लोग एक गठबंधन में समान दल है, साथी हैं, एक दूसरे के साथ बनना भी पड़ा तो बन जाइएगा ना। छोटा भाई बनना भी पड़ा तो बन जाइएगा। नहीं है, ऐसा है नहीं। नीतीश जी का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं देश में,
वो शायद ही कोई करता हो, नीतीश जी भी उनको सम्मान देते हैं। नवल जी, यहाँ तो आप एक दूसरे के बारे में, आपके नेता किसका कितना स्टेक है ये बता रहे हैं, और ये देखिए एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे कौन छोटा कौन बड़ा, सब समान है इनके यहाँ। अरे प्राची जी, जिनके साथ ये रहते हैं ना, वो झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ सिखाते भी हैं। झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ सिखाते भी हैं। ये दिन रात झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी आई। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2005 के बाद सड़क आई। इनके नेता ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि महिला 2005 के पहले कपड़ा ही नहीं पहनती थी, बिहार में चलती ही नहीं थी। ये वैसे बेशर्म लोग हैं जो कि पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। जिस तरह का हाल इन्होंने किया पिछले 20 साल में, वो पूरा देश जानता है। सबसे बड़ा पलायन का प्रदेश यहाँ पर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे है, उद्योग जीरो है। अभी भी बिहार में जो 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री है, वो लालू जी ने अपने कार्यकाल में दिया। इनको शर्म भी नहीं आती है, एक बार नाम भी नहीं बोल सकते हैं। लालू जी ने जिस समय जंग का राज स्थापित किया, उसको लोग जंगल राज कहते हैं। यही तो इनकी समझ है। जो यहाँ पर लोगों को आवाज मिलता है, सदियों से जो रोटी जल रहा था एक तरफ, उसको उन्होंने पलटा, तो वो बात ही नहीं करते हैं। जातीय जनगणना, जातीय सर्वे किसने कराया? 2022 में जब हम आए तब हमने कराया। जो 75% 50% का सीलिंग। अच्छा ठीक है नवल किशोर जी, आप लालू राज की 5 उपलब्धियां मुझे जरूर गिना दीजिएगा। कौन सी उपलब्धियां आप गिनाएंगे? मैं तो बड़े भाई छोटे भाई पर प्रश्न पूछ रही थी और अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे, आप ही बता दीजिए। बस नवल जी कभी दोबारा मिले तो पूछिएगा कि लालू, राबड़ी और कांग्रेस की जो 15 साल की सरकार चली, उसमें बिहार के युवाओं, महिलाओं और मुस्लिम समाज के लिए आएंगे अभी एक योजना हो विकास के लिए, तो पता कि